चलिए, तो पंच नव द्वे अष्टाविंशति, अष्टाविंशति माने 28। तो 28 भेद किसके हैं? मोहनीय कर्म। मोहनीय के। चतुर माने 4, 4 भेद नेक्स्ट किसके हैं? आयुष्य। आयुष। और चत्वारिंशत, चत्वारिंशत माने 42, 42 किसके भेद हैं? नाम, नामकरण। नाम, नामकरण। आयुष नाम। द्वि गोत्र। गोत्र। और गोत्र। पंच फिर अंतराल। और फिर अंतराय, इसके 5 भेद। तो इस तरीके से जो सीक्वेंस से आचार्य ने कर्मों के नाम बताए थे, उन्हीं कर्मों के नाम अनुसार उनके ये भेद हैं जो हमने देखे। तो ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, अंतराय के 5, 28 मोहिनीय के 28, आयु के 4, नाम के 42, गोत्र के 2 और वेदनीय के 2। तो इस तरीके से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनीय, ये 4 धातियां। आयु नाम गोत्र अंतराय, ये आयु नाम गोत्र और वेदनीय, ये अघातीय। चलिए, तो सबसे पहला कर्म कौन सा है? ज्ञानावरण। ज्ञानावरण। तो इसके सूत्र में थोड़ा सा हमें अंतर देखने को मिलता है। श्वेतांबर एडिशन में बहुत शॉर्ट सूत्र है, मति ज्ञान आदि ऐसे करके, है ना। और दिगंबर एडिशन में उसमें पूरा उन्होंने सूत्र लिखा है। तो मति श्रुताब्दी मन पर्यय केवलानाम। तो ज्ञानावरण के जो 5 भेद हैं, उसके क्या है? मति ज्ञान। सुन, एक बात ध्यान रखना, मति ज्ञान ये ज्ञानावरण का भेद नहीं है। मति ज्ञानावरण ज्ञानावरण का भेद है। अंतर समझ में आया? दोनों में, दोनों में अंतर क्या है जानते हैं? एक है आवरण। कर्म की मति प्रकृति, ज्ञान। एक तो है कर्म की प्रकृति, दूसरा है ज्ञान। मति ज्ञान तो टाइप्स ऑफ नॉलेज है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। हाँ। नॉलेज जो है वो ज्ञानावरण का भेद नहीं है, वो तो नॉलेज ऑब्सक्यूरिंग कर्मा है। तो नॉलेज को तो आवरण करता है, तो वो तो मति ज्ञानावरण है। तो मति ज्ञान और मति ज्ञानावरण दोनों में अंतर है। समझ में आ रहा है ना? श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञानावरण में अंतर है। श्रुत ज्ञान ज्ञान है, और जो उसको ढके, आवृत करे, वो कर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, 5 ज्ञान होते हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े। उन 5 ज्ञानों को जो ढके, आवृत करे, प्रकट ना होने दे, उन कर्मों को यहाँ पे 5 भेद बताए हैं। तो हम अभी यहाँ पे सिर्फ नाम पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में अच्छे से डिटेल पे पढ़ने वाले हो। ठीक है, इसलिए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना डिटेल नहीं आएगा ना इसमें से? हाँ, नहीं आएगा। अगला है दर्शनावरण। कितने भेद थे दर्शनावरण के? 9 भेद। 9 भेद। तो देखिए कौन कौन से हैं। चक्षुर चक्षुरवधि केवला नाम, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रश्ला प्रश्ला प्रश्ला, स्त्यान कृत्यश्च। 9 दर्शनावरण के भेद कौन कौन से हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अब पूरा नाम बोले तो चक्षु दर्शनावरण, दर्शनावरण। अचक्षु दर्शनावरण। 4 तो है दर्शन, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। ठीक है, तो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। केवल ठीक है, दर्शनावरण। 5 है नींद। सबको अच्छा लगता है ना सोना? वो है 5 तरीके का। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रश्ला, प्रश्ला प्रश्ला,
और स्त्यान गृद्धि, ये है 5 प्रकार की नींदें, 5 प्रकार की निद्राएं। ये भी क्या है, दर्शनावरण के भेद हैं। तो इस अपेक्षा से अगर हम देखें तो दर्शनावरण के 2 भेद हैं, एक आवरण की अपेक्षा से और एक निद्राओं की अपेक्षा से। निद्रा। जब हम आवरण की अपेक्षा से देखते हैं तो चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। निद्राओं की अपेक्षा से देखते हैं तो निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रश्ला 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 और स्त्यान गृद्धि। ठीक है, ये टोटल मिला के दर्शनावरण के 9 भेद हो जाते हैं। अब इन सभी नींदों में अंतर है। ठीक है, निद्रा में अंतर है, निद्रा निद्रा में अंतर है, प्रश्ला में अंतर है, प्रश्ला प्रश्ला में अंतर है, इन सब में अंतर है। इनका आंसर भी एक्सप्लेन किया जाएगा सर? हम्म। इनका आंसर एक्सप्लेन किया जाएगा, निद्रा का आंसर क्या है? किया जाएगा, सेकंड सेमेस्टर के पेपर में किया जाएगा। ओके सर। तो सत असत वेद्य, वेद्य माने वेदनीय, उस वेदनीय के 2 भेद हैं। कौन कौन से, सत और असत, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन बैंक में देखिए, मैं भी चेक कर, इसमें 8th चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। दर्शनावरण के पे आप लोग प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं इस सैटरडे को। कब है सैटरडे, कल ही है। कल कोई प्रेजेंट करेगा आप में से, अलका जी? हाँ सर। प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। सर बट कैसे, मतलब मुझे वही पूछना था, ऐसे क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में ही उसको एक्सप्लेन करना है कि उस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करना है कि वो एग्जाम में कैसे उसको आंसर करना है वैसे करना है? उस क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे आंसर करेंगे वो प्रेजेंट करना है, उसी को ओरल फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है। ओरली करना है, ऐसे पीपीटी स्लाइड कुछ नहीं बनाना है? बना सकते हैं आप, बट वो कंपलसरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है। आप बनाएंगे तो अच्छा ही है, प्रेजेंटेशन में आपको नंबर ज्यादा ही मिलेंगे, बट कोई जरूरी ओके। नहीं है। तो आप लोग शुरू ठीक कर है। दीजिए। ठीक है, अलका जी हैं, गीता जी हैं और मीनाक्षी जी हैं, कौन कौन है क्लास में, सिमर जी। 20 सर मेरा नंबर्स हैं। सबसे लास्ट में होगा सर। कोई बात नहीं, ऐसा ना हो कि लास्ट के चक्कर में फिर हम नंबर ही ना दे पाए आपको। नहीं सर, आप 10 से 15 आपका से। टेस्ट भी सबसे लास्ट में सबमिट हुआ था, है ना? आपका प्रेजेंटेशन भी कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में सबमिट के चक्कर में आप दे ही ना पाए। सर 10 से 15 फिर से राजस्थान जा रही हूँ सर मैं, कोई बात इसलिए। नहीं, आप देख लीजिएगा सभी लोग। आप लोगों के एग्जाम से पहले, माने आप ये देखिए, विद इन दिस दिस मंथ, दिसंबर मंथ। Alka, you are doing tomorrow. Otherwise, I will prepare for tomorrow. हाँ, यू प्रिपेयर फॉर टुमारो, आई डू ऑफ ऑन मंडे। Okay. 11 से चलिए। 12 ही होगा सर कल भी? हम्म। नहीं, कल हेमा मैम की क्लास है 11 बजे, सैटरडे ना सर? हम्म। हाँ। हाँ, तो आपकी क्लास सर? तो आप दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कब सर? क्योंकि हेमा दो मैम बजे की 11 बजे। 2 बजे कर 2 बजे? लीजिए। 2 बजे हाँ, प्राकृत ती, नहीं है कल। 3 बजे If कर everyone लीजिए। are okay, I'm okay. I'm okay if everyone are okay. आप तो अपने नंबर देखो, आपको प्रेजेंटेशन करना है, उसके आपको नंबर मिलेंगे, एवरीवन को नहीं मिलेंगे। एवरीवन के तो इंडिविजुअल अलग अलग मिलेंगे। ठीक है सर। नहीं नहीं, वो उस तो हिसाब से बोला, अभी वो प्रेजेंट करेंगे तो सुनने वाले भी क्लास में रहना ना। हाँ, मैं नहीं, उस कोई हिसाब जरूरी से बोल नहीं रहा है, हूँ। कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ दो अपन दोनों भी हुए तो भी चलेगा। ठीक है सर। हाँ। क्योंकि मुझे नंबर देना है और आपको नंबर लेना है। ठीक है सर। अगर इन लोगों तो को अच्छी लाभ, बात है। अगर इन लोगों को फिर तो लाभ लेना हो तो अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं है मीनाक्षी जी कि आप रात में मुझे कॉल करें या बताएं कि सर मेरा अभी 12 बजे ले लो, 1 बजे ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे कोई भी इंडिविजुअल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, तो प्लीज मुझे ऐसे कोई भी रिक्वेस्ट मत भेजिएगा, कोई कोई भी। कोई भी आपको नहीं करेगा आपकी पर्सनल लाइफ में सर। हाँ, तो सद असद वेद्य, आपको मैसेज करेंगे बस। वेदनीय के 2 भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। ठीक ऐसा है, था आप reason। आप लोग जानते हैं साता असाता का क्या काम होता है, इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं। बाकी डिटेल तो हम फिर अच्छे से नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। अगला था मोहनीय।
मोहिनी के कितने भेद हैं? 28। 28। उन 28 भेदों में से देखिए ये सूत्र, दर्शन चारित्र मोहनीय कषाय, कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा, सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायो, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदा, अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन, विकल्पाश्च एकशः क्रोध मान माया लोभ। थोड़ा बहुत सूत्र में डिफरेंस हो सकता है, मैंने चेक किया था, बट है ओवरऑल वही, हाँ 28 के 28 ही भेद हैं। मैं पहले ही सब कुछ देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ डिफरेंसेस है कहाँ नहीं है, बट कुछ नहीं, बस सूत्र के फॉर्मेशन में डिफरेंस है। बाकी 28 तो इक्वल ही है, वही डिविजन्स हैं, वही सब डिविजन्स हैं दोनों ही जगह। सबसे पहले मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, कौन कौन से? दर्शन और चारित्र मोहनीय। चारित्र। ठीक है। फिर चारित्र मोहनीय के दो भेद हैं, कषाय और अकषाय वेदनीय। ये समझ में आया? हाँ दर्शन मोहनीय के दो भेद, सॉरी मोहनीय के दो भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय के दो भेद है, फर्दर है ना, क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, कषाय एंड अकषाय या नो नौकषाय। कषाय। हाँ कषाय या नौ कषाय, उसे अकषाय भी कहते हैं। फिर उसके द्वि नव षोडश भेदा, फिर उनके और फर्दर भेद कितने कितने हैं? सम्यक्त्व मिथ्यात्व। तो त्रि द्वि नव षोडश भेदा, दो, सॉरी 3 2 9 16। 3 2 9 कैसे 16। बनाएंगे? चार्ट बनाओ पहले, सबसे पहले। नहीं सर, आप 3। दे दीजिए बना करके। हाँ हाँ, हम दे देंगे, आप भी बनाइए। तो मोहनीय के सबसे पहले दो भेद लिखिए, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। फिर चारित्र मोहनीय के फिर दो भेद लिखिए, कौन कौन से? कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी। अब जो तीन भेद हैं वो किसके हुए? दर्शन मोहनीय के। दर्शन मोहनीय के तीन भेद, ठीक है। द्विभेद किसके हुए? चारित्र चारित्र। मोहनीय, चारित्र कषाय मोहनीय और के। अकषाय, ठीक है। हम्म। वो चारित्र मोहनीय, अकषाय और कषाय, अगर मैं सही बोलूं तो अकषाय और कषाय, इस सूत्र के अनुसार, ठीक है। अकषाय के कितने भेद हैं? 9। और कषाय के कितने भेद हैं? 16। ठीक है। तो अब देखिए षोडश मतलब 16। 16। ओके। तीन भेद कौन कौन से हैं? देखिए इसमें बताए गए हैं, दर्शन मोहनीय के सम्यक्त्व मिथ्यात्व और तदुभय, माने सम्यक मिथ्यात्व। कषाय अकषायो, अकषाय और कषायो, अकषाय के कितने भेद हैं? हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और 3 भेद, ये 9 भेद हो गए, ठीक है। और कषाय के कितने भेद हैं? 16। कैसे? 16। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन मल्टीप्लाई बाई क्रोध मान माया क्रोधवान लोभ। मान माया लोभ। तो कितने हो गए? 16, 16। सर आज बहुत सारी मैथ हो गई। बट इसमें इतना एक्सपैंड किया, सब जगह तो नंबर्स देके छोड़ देते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन में आता है, तो इधर भी बस नव भेदा एंड कर देना था। लेकिन वो 9 भेद कौन कौन से हैं? 9 तो ऑलरेडी वो पहले बता चुके ना, 28 हैं, वो तो जनरल तो बता ही चुके, हाँ। तो स्पेसिफिक में जा रहे हैं। तो मोहनीय के दो भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ठीक है। सबसे पहले तो दर्शन मोहनी का क्या काम है? ये देखो, ये जो दर्शन है और दर्शनावरण में दर्शन है, वो दोनों अलग अलग हैं। दर्शनावरण में जो दर्शन है उसका काम देखने का है, दर्शन मोहनीय में जो दर्शन है उसका काम श्रद्धान वाला है। याद है, सम्यक दर्शन में भी आपको बताया था, ये जो सम्यक दर्शन जो नहीं होने देता है ना, वो ये कर्म है, पकड़ो इसको, यही नहीं होने दे रहा आपको सम्यक दर्शन। जब तक इसका उदय रहेगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जीव के श्रद्धा गुण के विपरीत परिणमन में निमित्त होता है। चारित्र मोहनी है, जो आपके चारित्र गुण का घात करे। चारित्र का काम क्या होता है? स्थिरता, वीतरागता, जो आपको वीतरागी नहीं होने दे रहा है, आत्मस्वरूप में स्थिर नहीं होने दे रहा है, वो काम है चारित्र मोहनीय का। फिर दर्शन मोहनीय के फिर से 3 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से? सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ठीक है। इनका नेचर आपको समझना हो तो पढ़ लीजिए, बाकी मैं आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से सब बताऊंगा।
ठीक है, अभी तो आप सिर्फ कॉमन क्लासिफिकेशंस पता होने चाहिए, रटे होने चाहिए, तब हम आपको जाके अच्छे से नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सेमेस्टर में डिटेल से बताएंगे। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में भी मुझे फिर से बताना पड़ेगा कि मोहनीय के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय के 3 होते हैं, तो फिर मुझे सर ही नहीं पकड़ना सर, पड़ेगा याद अपना। रखेंगे सर, याद रखेंगे। लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देखते हैं। लेट्स होप फॉर बेस्ट। तो दर्शन मोहनीय के सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये 3 भेद हैं, ठीक है, ये याद होने चाहिए आपको। तो चारित्र मोहनीय के 2 भेद कौन कौन से? अकषाय और कषाय। अकषाय के कितने भेद हैं? 9। और नो, कषाय के कितने भेद हैं? 16। 16। ठीक है, तो वो 9 भेद कौन कौन से हैं? 9 कषाय के: हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद। नपुंसक ये- भेद। ठीक है, ये है 9 कषाय। और कषाय के कितने भेद हैं? 16। 16। कौन कौन से? कि क्रोध, मान, माया, लोभ, उनको डिवाइड कर दीजिए: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, क्या क्या संचलन। प्रत्याख्यान संचलन। तो माने क्रोध 4 तरीके का होता है, मान 4 तरीके का होता है, माया 4 तरीके की होती है, लोभ 4 तरीके का होता है। ठीक है, तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके भी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचलन, इसके भी इनमें भी मतलब होता है। अनंतानुबंधी का मतलब क्या है, अप्रत्याख्यान का मतलब क्या है, प्रत्याख्यान का बहुत अच्छा मतलब है। तो उसके लिए हम अगले साल का वेट करते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताएंगे। या आपको अभी भी समझना हो तो भी मैं बता सकता हूँ, बट वो आपके लिए लोड ना हो जाए इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, और तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ऐसा ना लगे सब बहुत हो गया, हम कैसे याद करें, फिर आपको एंटी डिप्रेशन की गोली ना लेना पड़े, एंटी स्ट्रेस की ना, वो चिंता हो जाती है हमें। बिल्कुल, मैं तो ये सोचता हूँ कभी कभी, जैन दर्शन तो पढ़ के आपका स्ट्रेस दूर होना चाहिए। आप लोग जैन दर्शन पढ़ने में बोल देते हो कभी, सर हमको स्ट्रेस हो रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है। अरे किसका डर लग रहा है? किसका स्ट्रेस हो रहा है? देखिए, अब है आयु, लास्ट सूत्र है, इसको अब समझ करके खत्म करते हैं। आयु के 4 भेद हैं, कौन कौन से आप ऑलरेडी जानते हैं: नारक, तैर्यक, यौन, मानुष्य, दैवानी। तो नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। ठीक है, चारों का अर्थ भी आप जानते हैं कि नरक आयु का मतलब क्या है, तिर्यंच आयु का मतलब क्या है ना? आयु मतलब होता है जेल, बांध करके डालना। तो आप कब तक नरक में बंधे रहोगे, कब तक तिर्यंच में बंधे रहोगे, कब तक मनुष्य में, मनुष्य आयु में बंधे रहोगे, देव आयु में, ये काम होता है आयु का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, आपको माने शरीर को, आत्मा को, है ना, आपको माने आत्मा को कब तक शरीर में रोके रहेगा। ठीक है, वो काम होता है आयु कर्म का। तो नरक आयु माने आप तब तक नारकी बने रहोगे, तिर्यंच आयु आप तब तक तिर्यंच बने रहोगे, मनुष्य आयु, ये थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया, मनुष्य आयु आप कब तक मनुष्य बने रहोगे, और देव आयु आप कब तक देव बने रहोगे। ठीक है, मनुष्य से देव नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर आयु कर्म के ये 4 भेद हमने पढ़े। शेष कर्मों के जो भेद हैं उनको अपन कल की क्लास, कल तो नहीं होगा, कल गीता जी का प्रेजेंटेशन होगा 2 बजे। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं गीता जी के प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए। और गीता जी को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि उनके हाईएस्ट नंबर थे, है ना, अलका जी और गीता जी के टेस्ट में। तो दोनों ने बहुत अच्छी समझ रखी है तत्पार सूत्र की, वो मुझे समझ में आता है। तो इसलिए आप लोग उनका आंसर सुनिए कि वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, क्या होगा। तो आपके भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, सर मैंने तो 1 घंटे में पढ़ के रीडिंग किया, ओनली फर्स्ट चैप्टर, बाकी का टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे पढ़ने का भी। सर वो तो पहले प्रिपेयर किया हुआ था इसलिए पता चल गया, नहीं तो क्या होता मेरा। कोई बात नहीं, अभी तो काफी समय है, आप रोज पढ़िए और हो जाएगा, कवर हो जाएगा। आप वैसे आउट भी ऑफ रोज क्लास अटेंड करते हैं और अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से समझेंगे, रोज रेगुलर आएंगे, बहुत इसी से ही बहुत कुछ हो जाता है। सर सिर्फ रीडिंग का टाइम मिला था 1 घंटे में, हम्म, इसलिए कोई 12 बात बजे एग्जाम मिला था मैंने तो। कोई एक बात घंटा और नहीं, मिल
कोई बात नहीं, जिनको अभी नहीं हुआ अभी बहुत बाकी है, अभी 80 नंबर बाकी हैं, वो अभी आपके हाथ में है। ठीक है, तो उसमें आराम से कवर हो जाएगा। उससे डायमेंशंस बदल जाएंगे, हो सकता है कि जिनके टेस्ट में अच्छे आए उनके पेपर में अच्छे ना आए, हो सकता है टेस्ट में अच्छे हो तो प्रेजेंटेशन अच्छा ना हो, बहुत कुछ हो सकता है। फाइनली कितने मार्क्स आए फिर मेरे? आपको पता होगा ना। फिर से क्लोज हो गई थी। व्यू स्कोर में उसमें ऑप्शन आता है। पता नहीं चला, क्रोम फिर से ओपन करके देखा, नहीं ओपन नहीं। अब मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं, शायद 11-12 कुछ थे। नहीं नहीं, तब 13 तो वहाँ एक सेकंड के लिए शो हुआ था। ना तो इतना ही होगा, 11-12-13 में से वही लगभग इसी के आसपास ही थे, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। बस नहीं। बोला था इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल भी अब टेस्ट को साइड में रख दीजिए, हो गया खत्म हो गया, उससे कोई फर्क नहीं होने वाला। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए। सुमन जी आप सुन रहे हैं मुझे? क्योंकि आपके हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि टेस्ट अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं है, वो साइड में रखिए, उसको दिल पे मत लीजिए। अभी तो बहुत कुछ है जो आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। सुमन जी बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दीजिए, और अच्छी प्रेजेंटेशन रही तो 20 आउट ऑफ 20 मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छी प्रेजेंटेशन दीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। 10 नंबर अटेंडेंस के हैं, तो वो आपको पता है 5 जिसमें से वीडियो ऑन करने के हैं। मस्त आराम से दबा करके वीडियो ऑन कीजिए, मैंने अच्छे से पढ़िए, है ना, क्लास में आइए, तो 10 नंबर उसके हैं। तो ये तो 30 नंबर हैं, फिर बाद में 50 के, फेल कोई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो वो तो ठीक है, तो पूरे मिल जाएंगे। बिल्कुल भी मत रखिए मन पे कि हम फेल हो जाएंगे या ऐसा होगा या ऐसा होगा, कोई भी। फेल तो होने की चांस ही नहीं है। हम्म, ठीक है, तो अच्छे सर से तो मंडे मेहनत आप कीजिए। क्लास कंटिन्यू करोगे कि मंडे प्रेजेंटेशन करूं? मंडे को एक बार हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, और फिर अगर ओके। आपको करने का हुआ तो किसी दूसरे टाइम पे प्रेजेंटेशन रख लेंगे, या बाद में रख लेंगे। आप लोग बस प्रिपेयर रखिए अपना, अपने साइड से। हाँ नहीं, वेनसडे से क्या, ये हिस्ट्री क्लास भी मोस्टली खत्म हो जाएगी, तो चाहिए हम्म। तो वेनसडे से भी रख सकते हैं प्रेजेंटेशन। हाँ तो बाद में रख लेंगे, एक बार अपना हो जाएगा, अपना भी अब जल्दी खत्म हो जाएगा। कंप्लीट कर लीजिए ठीक सर है इस बार सर। तक। क्या? इस बार कोर्स कंप्लीट कर लीजिए सर, उसके बाद आराम से प्रेजेंटेशन चालू हाँ, कर दीजिए। वही वही मैं कह रहा हूँ, वही कहा मैंने भी, एक बार कोर्स हो जाएगा फिर। क्योंकि संडे को हमारी क्लास नहीं होती, इसलिए हम उसको वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम गीता जी का प्रेजेंटेशन रख लेंगे, वो रेडी करके रखेंगे सर। ठीक है। सैटरडे को रख ठीक लेंगे। है। ठीक है, अगर ठीक आप है में से सर। कोई संडे को भी प्रेजेंट करना चाहता हो तो संडे को भी रख सकते हैं, जितना तो हो मैं जाए संडे अपनी को तरफ कर से। देती हूँ। हाँ कर दो, निर्भर हो अपनी तरफ हाँ, से। मैं एक संडे एक को संडे कर देती हूँ, एक एक गीता जी खत्म को होता कल है, हाँ। करने दो। हाँ, और फिनिश होता है। वही और तो। और मंडे एक को दिन प्राकृत को भी तो है। लोड भी नहीं होगा। जितना जल्दी हो इन सब चीजों से फ्री हो जाओ। फ्री होते हैं ठीक है और सर। चलिए तो फिर फाइनल रहा, कल गीता जी का प्रेजेंटेशन होगा, संडे को 2 बजे अलका जी का होगा। ठीक है, ठीक है सर। ये हाँ। एक बार मैं संडे का टाइम आपको बता दूंगा, कहीं कोई और प्रोग्राम ना हो। हाँ एक चलेगा, बार। एनी टाइम आफ्टर 11। हाँ। चलिए। कॉलेज होता है क्या आपका? क्या? संडे भी कॉलेज में आना है? नहीं नहीं नहीं, सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है, बट फिर भी आप लोगों का हो जाए, आप लोग निर्भर हो जाएं, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है। नहीं सर, अभी ना आपने रात को 12 बजे कॉल करके मुझे प्रेजेंटेशन में लेना है कुछ। हाँ ऐसे इंडिविजुअल, सर मैं अभी फ्री हो गई हूँ तो अभी ले लो, ऐसा मत करना कि मैं 11 बजे मीनाक्षी फ्री जी हो अभी गए। 12 बजे ही देंगे फिर प्रेजेंटेशन। मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं ये टाइम नहीं है, कोई बात नहीं सर, आप देने वाले मैं लेने वाली, ले लो। तो वो मैंने कहा कि स्वच्छंदता मत करना। रात को चलिए। 12 बजे। चलिए ठीक है, डन रहा। और किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छे से क्वेश्चन बैंक, सबके क्वेश्चन सिलेक्शन हो गए ना, कोई क्वेश्चन तो बाकी नहीं रहे? अलका जी, गीता जी, आप लोगों ने देखे क्या? सर सर मैंने मैंने देखा है एक बार। सब इक्वली मैंने डिवाइड देखा है। हो गए, सबने सेलेक्ट कर लिए? हाँ सर, सबने कर लिया। फाइन, ग्रेट। चलिए ठीक है। चलिए, और किसी को कोई डाउट हो, कोई घबराहट हो, असमंजस हो? सर सर पढ़ेंगे तो अगर मैं थोड़ी सी डर जाऊं कल, बस एक ही तो लग आप रहा है सर, प्लीज 3 घंटा लिख ग्रेस पाएंगे मार्क्स क्या रखना। इतना कंटिन्यूस? आराम से हो जाएगा, आप ये समझो
दूसरी जगह तो 70 नंबर का पेपर होता है, आपको तो सिर्फ 50 नंबर का लिखना है। तो ये मोर हाँ देन बट इनफ टाइम है, आपके पास ज्यादा टाइम है और कम लिखना है, ऐसा समझिए। और इजीली मुझे हो एक और जाता है। पूछना था, अभी कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, वो आंसर टू द पॉइंट करना है कि मार्क्स के हिसाब से एलाबरेट करते जाना है, करते जाना है? मार्क्स के हिसाब से थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो ज्यादा ओके। नंबर का है तो फिर हमें उसको फिर प्रॉपर लिखना चाहिए, भूमिका बना करके कि ज्ञान ऐसा होता है, ये जो भी है, जैसे ज्ञान से संबंधित है तो सर ये फाइव ज्ञान है, ये मार्क्स कितना सर? 5 मार्क्स 1 पेज, 1 पेज अप्रॉक्स, हाँ। 9 मार्क्स। 1.5। 9 मार्क्स, 1.5 to 2 पेजेस। ज्यादा भी लिखिए एंड तो 12। मिनिमम है। आप तो देखो ज्यादा लिखोगे तो जितना ज्यादा ज्ञान आप बगाड़ सकते हो अपना, दे सकते हो, वो करना चाहिए। मैं तो ये हूँ, मैंने तो आपको जितना आता है अच्छे से अच्छा विद इन अ टाइम फ्रेम, आप अच्छे से 3 घंटे हैं उसको डिवाइड कीजिए, सिस्टमेटिकली काम कीजिए, प्रॉपर मेजर करते रहिए मैं किस क्वेश्चन पे हूँ, कौन सा मुझे करना है, आराम से हो जाएगा। मैं आपको एक बार आपके जब एग्जाम होंगे ना उससे पहले मैं आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है सर। मेरा कभी कोई ठीक है पेपर सर, नहीं थैंक यू छूटता सर। था, मैं हमेशा टॉप आता था। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना होता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे करना जाता है, कुछ टाइम मैनेजमेंट होता है वो आपको प्लीज बता दूंगा। बताना सर। हाँ, क्योंकि वो आप लोगों पेपर को हम भी कर बहुत एक पाएंगे क्या गैप हो क्वेश्चन गया है, पे? आप लोग को भी गैप हो गया है काफी, है ना। हाँ। हाँ मैं समझता हूँ, तो एक बार अभी उसकी चिंता मत करो कैसे लिखना है, बात की बात है वो हम एग्जाम से पहले डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। ठीक है सर। 12 मार्क्स के लिए तो 12 मार्क के लिए आप अप्रोक्स 3 to 4 पेज लिखिए, कम से कम। बहुत ज्यादा लेंथी लिखना जरूरी नहीं है सर, मेन जो बात पूछी देखो, है वो लिख दे। अननेसेसरी नहीं लिखना है, बट जो टॉपिक से रिलेटेड है वो तो आना ही चाहिए, वो भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि ज्ञान के बारे में पूछा जा रहा है तो आप सम्यक दर्शन की महिमाएं बता रहे हो, वो मुझे नहीं सुनना। लेकिन ज्ञान के बारे में जो कुछ है वो मुझे पूरा चाहिए। फिर अवधि ज्ञान के 6 भेद कौन कौन से हैं, अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान में क्या अंतर है, मनःपर्य ज्ञान के 2 भेद में क्या अंतर है, अवधि ज्ञान और उनमें, वो मुझे चाहिए। फिर उसमें मैं कुछ कमी नहीं चाहूंगा, फिर वो अगर नहीं हुआ तो फिर वो इनकम्प्लीट लगेगा। तो अननेसेसरी नहीं चाहिए, बट टॉपिक रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन तत्वार सूत्र में आई है वो तो आपको देनी चाहिए। और सर आप बहुत मीनाक्षी जी और सिमर, आपके नाम नहीं है उसमें? हाँ नहीं, वो मेरे जो, क्वेश्चन अभी बाकी है ना, वो 3। ओके हाँ। सिमर जी के नहीं है और किसके नहीं है? मीनाक्षी जी ने भी नहीं डाले अभी तक नाम। कौन सा क्वेश्चन लेंगे नहीं आया उसमें एक्सेल शीट में। वो मीनाक्षी जी बाद में सब डिसाइड करेंगे। नहीं सर, मैंने तो देना तो है ही है, वैसे भी पढ़ाई तो सारी करनी है ही है। सबको हाँ, चूज करने जो लास्ट में बचेगा वो मैं ले लूंगी। बहुत अच्छा। कुछ ऐसे उदार हृदय वाले भी होते हैं, मीनाक्षी जी उदार हृदय वाली हैं। ले लो ले लो, सब लोग ले लो, जो बचेगा हम कर लेंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, सही बात है, एटलीस्ट करना करना तो बराबर है। तो अच्छी, नहीं अच्छी भावना है है। आपकी, अनुमोदना करता हूँ आपकी इस भावना की। पता नहीं आप मजाक कर रहे हो या और बताइए। सर, आधी बार तो मालूम नहीं पड़ता आप सरकास्टिक हो कि आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। आपको ऐसा क्यों लगता है, मैं कॉम्प्लीमेंट ही दे रहा था। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। ठीक है सर। सभी हाँ, को जय जनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। महेंद्र।